हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एमपीपीएससी पार्ट 3 ये रहेगा और इसमें हम एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हम प्रीवियस 2 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और गाइस ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेगा क्योंकि जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाने के साथ साथ मोस्ट आईएमपी लेवल के रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको यहाँ पर जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। गाइस हमारे सभी टेस्ट सीरीज पर और स्पेशल ई बुक पर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। 2021 की नई ई बुक ये लॉन्च की गई है। ये है 2020 की ई बुक है। मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज है और इसके अलावा एमपीजी के स्पेशल कोर्स है। इन सभी पर स्पेशल डिस्काउंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। ऑफर सीमित समय के लिए रहेगा। फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है। देखिए हिंडोला जो महल है ये आपका आता है मांडू में। कहाँ पर? मांडू में आपका आता है हिंडोला महल। और काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी बात करें मांडू के बारे में तो गाइस मांडू को क्या किन किन नामों से जाना जाता है। मांडू को सादियाबाद के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा सादियाबाद के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा सिटी ऑफ जॉय इसको बोला जाता है, खुशियों का शहर, या फिर आनंद की नगरी इसको कहा जाता है। तो इतने सारे नाम आप याद रखिएगा इस मांडू के। और गाइस मांडू अगर हम जाते हैं तो मांडू में पहले 12 दरवाजे हुआ करते थे। 12 जो दरवाजे दाखिल होने के लिए या अंदर जाने के लिए 12 दरवाजे थे। अब यहाँ पर एक मुख्य दरवाजा था। अब वो जो मुख्य दरवाजा था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली दरवाजा उसको बोला जाता था। दिल्ली दरवाजा उसको बोला जाता था। और अगर हम बात करें एक और तो मांडू उत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। मांडू में ही आपका मांडू उत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली दरवाजा इसमें सबसे फेमस है, ये यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा गाइस और मांडू में क्या क्या चीजें हैं? एक आपका होशंग शाह का मकबरा है। होशंग शाह का मकबरा यहाँ पर आपका स्थित है जो कि आपका काफी ज्यादा पूछा जाता है। साथ ही आपका जहाज महल यहाँ पर है। और आपका ये हिंडोला महल तो यहाँ पर हो ही गया। इसके अलावा शाही इमाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर है। आगे आने वाले क्वेश्चन में और भी हम डिस्कस करेंगे। गाइस अगर आप डेली करंट अपडेट जानना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। खरबूजा जो महल है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। धार यानी आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। धार में ही आपका भोजशाला मंदिर स्थित है। भोज जो शाला मंदिर है गाइस इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था, राजा भोज ने। साथ ही गाइस धार में ही आपकी बाघ की गुफाएं स्थित है। बाघ की गुफाएं यहाँ पर है। किस नदी के किनारे ये आपकी? तो ये आपकी बाघ नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर और चीजें हम आपको बता चुके हैं धार से संबंधित। धार में गाइस यहाँ पर जो है ये भोजशाला मंदिर है, इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। इसके अलावा धार की अगर हम बात करें, धार का किला ये ज्यादातर पूछा जाता है। धार किले का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो है बाघ की गुफाएं। एक और चीज यहाँ से पूछी जाती है, ज्ञान दूत योजना जो है इसको परियोजना भी बोला जाता है। तो ज्ञान दूत जो परियोजना है, ज्ञान दूत परियोजना ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले से ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, गोविंदगढ़ महल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोविंदगढ़ महल मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। रीवा जिला जो है वैसे ही काफी फेमस है क्योंकि इसको सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। सफेद शेरों की भूमि, व्हाइट टाइगर की भूमि इसको कहा जाता है। सबसे ऊंचे जो जलप्रपात है गाइस चचाई जलप्रपात, ये यहाँ पर आपका बीहड़ नदी पर है। बीहड़ नदी ये आपका रीवा में ही स्थित है। साथ ही यहाँ पर महामृत्युंजय का मेला लगता है। महामृत्युंजय का मेला भी यहीं पर लगता है। इसके अलावा एकमात्र सैनिक स्कूल यहीं पर है। अभी तो कई सारे बन गए हैं, पहला यहीं पर था। इसके अलावा गाइस प्रदेश का जो है आम अनुसंधान भी केंद्र है। आम अनुसंधान केंद्र ये भी आपका गोविंदगढ़ में है। गोविंदगढ़ जो है यहाँ पर है गोविंदगढ़, रीवा में आपका है। साथ ही यहाँ पर गाइस अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी स्थित है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। गाइस ये जो रीवा शहर बसा हुआ है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पर एक नदी बहती है बिछिया नदी। इस नदी के किनारे ये आपका रीवा शहर बसा हुआ है। और विंध्य प्रदेश की राजधानी ये रहा है।
विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है रीवा। गाइस यहाँ पर जो है व्हाइट टाइगर देखने को मिलते हैं, व्हाइट टाइगर के लिए ही ये जाना जाता है। और यहाँ पर जो है आम अनुसंधान, आप विशेष करके याद रखिएगा, रीवा के गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है गाइस, डोला मारू की लोक वार्ता जो कि मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में लोकप्रिय है, वास्तव में किस राज्य से यह आया है? डोला मारू की लोक वार्ता ये जो आई है ये राजस्थान से आई है। कहाँ से आई है? राजस्थान से ये आई है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो लोक वार्ता इसको बोला जाता है डोला मारू। और ये कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में ये प्रचलित है, जो कि राजस्थान से आई है। देखिए हम राजस्थान के बारे में थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान के अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है आपके अशोक गहलोत। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है और ये अभी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है राजस्थान में। और इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी क्या है राजस्थान की, तो ये यहाँ की जो राजधानी है ये है जयपुर। और अच्छा गवर्नर कौन है यहाँ के? तो कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है, कलराज मिश्र, नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है गाइस, मध्य प्रदेश सीमेंट का भारत का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? सीमेंट के मामले में अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश आपका है। अच्छा दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान है। तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर मध्य प्रदेश की पोजीशन है सीमेंट के उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश एक राग है में कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? देश एक राग है, इसमें कार्य के लिए भागवत रावत प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब मध्य प्रदेश स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन रखा गया? अब देखिए ये जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड है इसका नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन जो रखा गया है, ये रखा गया 2007 में। 2007 में रखा गया। एक और चीज आप याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1972 इस दिन राज्य योजना जो बोर्ड है, राज्य योजना बोर्ड, इसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1972 को। और 21 सितंबर 2007 को इसका जो नाम है स्टेट प्लानिंग बोर्ड से बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन कर दिया गया था। तो देखिए 21 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश सरकार ने इसे आयोग का दर्जा भी दिया था। आयोग का दर्जा देते हुए राज्य योजना आयोग इसको बना दिया था। क्या बना दिया था? राज्य योजना आयोग इसको बना दिया था, आयोग का दर्जा दिया था और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? स्टेट प्लानिंग कमीशन, जो कि 21 सितंबर 2007 को किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शाही किला कहाँ स्थित है? शाही जो किला है ये आपका बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर, जो कि सी ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए अब हम बुरहानपुर के बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चित ये डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से बनेगा आपका असीरगढ़ का किला। अच्छा ये असीरगढ़ का जो किला है ये आपका बुरहानपुर में आता है। साथ ही इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है बुरहानपुर में। एक तो आपका नेपा नगर है। नेपा नगर ये किस लिए जाना जाता है? नेपा नगर ये आपका अखबारी कागज के कारखाने के रूप में जाना जाता है, नेपा नगर, जो कि बुरहानपुर में आपका है। साथ ही यहाँ पर गाइस आपका असीरगढ़ का किला है। इसके अलावा यहाँ पर जो शाहजहां की जो बेगम थी, शाहजहां की बेगम थी मुमताज महल, उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। उनकी प्रथम कब्र यहीं पर है असीरगढ़ में, तो असीरगढ़ इसलिए भी जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए जो इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहाँ पर जो असीरगढ़ का जो किला है गाइस, असीरगढ़ के किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आसा अहीर एक राजा हुआ करता था, आसा अहीर नाम का, तो उसने इसका निर्माण करवाया था असीरगढ़ के किले का। और इसे अकबर ने बाद में जीत लिया था 1601 में। साथ ही आशा देवी का मंदिर भी यहाँ पर है, आशा देवी का मंदिर है यहाँ पर। और मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भी यहीं पर है। और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं यहाँ पर इसके अलावा कई सारी चीजें और देखने को मिलती है, जैसे आपका अकबर सराय यहाँ पर है, अकबरी सराय जिसको बोला जाता है। और यहाँ पर शाही इमाम भी है। खरबूजा महल जो है ये भी यहाँ पर है। देखिए खरबूजा महल जो है और कहीं भी है, बट यहाँ पर भी है। एक खरबूजा महल आपका धार में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी चीजें कुछ है। देखिए मोती महल आपका कहाँ पर है? मोती महल आपका भोपाल में भी है और आपका बुरहानपुर में भी है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और एक शाहजहां था उसका मकबरा भी यहीं पर है। तो इतनी सारी चीजें आपको बुरहानपुर में देखने को मिलती है। बाकी अगर और कोई फैक्ट छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें
बता सकते हैं, बाकी लोगों को पता चल जाए। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारतीय वन प्रबंधन संस्था किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो स्थापित किया गया था ये 1984 यानी 1984 में स्थापित किया गया था। और देखिए भारतीय जो वन प्रबंधन संस्थान है इसको कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भोपाल में स्थापित किया गया था 1984 में, 1984 में। और 1988 याद रखिएगा 1984 में इसको स्थापित किया गया था भोपाल में। 1988 से यहाँ वन प्रबंधन में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोला जाता है, इसकी शुरुआत यहाँ से की गई थी। तो ये की गई थी 1988 से और इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों और राजाओं के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में करवाया गया था। यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर एक और चीज यहाँ से निकल कर आ रही है, ये जो खजुराहो के मंदिर है इनको विश्व धरोहर की जो सूची है इसमें शामिल किया गया है यूनेस्को ने। तो देखिए इनको कब किया है? 1986 में इनको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। और ये जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आते हैं। छतरपुर के अंतर्गत जो खजुराहो है यहाँ पर ये मंदिर आपके हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। और ये जो मंदिर समूह है गाइस इनमें हिंदू और जैन जो मंदिर है ये दोनों मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है। इनका निर्माण अगर आपसे पूछे जाए शताब्दी अगर आपसे पूछे तो 10वीं 12वीं शताब्दी के बीच में इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था, हिंदू और जैन मंदिरों का निर्माण। यहाँ पर जो है नागर शैली जो है इसकी वास्तुकला भी देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर जो है चंदेल राजवंश जो था इसके कुछ यहाँ पर साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये चीजें यहाँ से निकल कर आ रही कुछ चीजें। और एक और चीज यहाँ से ज्यादातर पूछी जाती है कि जो खजुराहो था, खजुराहो एक समय वहां पर कितने मंदिर हुआ करते थे? तो 85 यानी 85 मंदिर थे। अब कितने मंदिर बचे? अब 22 मंदिर ही यहाँ पर बचे हुए हैं। पहले कितने मंदिर थे? 85 मंदिर थे, अब 22 मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पर एक काफी फेमस मंदिर है जिसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो विद्याधर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, यहाँ पर राजा था विद्याधर, इसने इस मंदिर को बनवाया था। और कब से कब तक कब बनवाया था इस मंदिर को? 1025 ईस्वी में इस मंदिर 1025 से 1050 ईस्वी के बीच में इस मंदिर को इसने बनवाया था विद्याधर ने। क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, प्रदेश में कोरडम निम्न में से किस जिले में है? कोरडम जो है ये आपका सीधी जिले में है। सीधी यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। देखिए सीधी जिले में यहाँ पर अगर हम बात करें तो संजय जो डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका यहीं पर है। सीधी और जो सीधी और सिंगरौली जिला है ये सीधी से ही अलग करके जो है सिंगरौली को बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा संजय जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका यहीं पर है। और इसको कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? 2007 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यहाँ से कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है सीधी जिले में? तो सीधी जिले में आपकी सोन नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा बनास नदी यहाँ पर बहती है, महान नदी भी यहाँ पर बहती है। तो ये 2-3 नदियां हैं जो कि ज्यादातर पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नचना कुडार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नचना कुडार का जो अभिलेख है ये व्याघ्र राज्य से संबंधित है। व्याघ्र राज्य शासक यहाँ का था, इस शासक से संबंधित ये अभिलेख है। और ये जो है आपका कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश का पन्ना जो जिला है, पन्ना जिला, यहाँ पर अजयगढ़ नामक एक स्थान है। अजयगढ़ के समीप ही आपका नचना कुडार का अभिलेख जो है ये स्थान है। यहाँ पर एक ये जो है मंदिर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और इसका जो निर्माण है वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। देखिए यहाँ पर एक ऐसा माना जाता है कि जनरल कनिंघम जो थे इनके अनुसार यहाँ देवी पार्वती का मंदिर है। तो ये किसके अनुसार है? अगर आपसे पूछे जाए क्वेश्चन में कि जो है यहाँ पर एक चबूतरा है, कहाँ पर? नचना कुडार में। और यहाँ पर चबूतरे पर देवी पार्वती का मंदिर है। ये आपका किसके अनुसार ये कथन है? ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है आपका। जनरल कनिंघम ने ये बात कही है, उनके अनुसार यहाँ पर देवी पार्वती का मंदिर है। और यहाँ पर गाइस गुप्तकालीन वास्तुकला इसको बोला जाता है। व्याघ्र राज्य जो नचना कुडार अभिलेख है ये गुप्त काल से संबंधित इसको माना जाता है, गुप्तकालीन वास्तुकला। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? देखिए इसको चरमन्यवती या चरमावती 2-3 नाम इसके देखने को मिलते हैं। कभी कभी बुक्स में भी आपको 2-3 अलग अलग देखने को मिलते हैं, कहीं चरमन्यवती कहीं में चरमावती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये जो चरमावती है ये बोला जाता है चंबल नदी को। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। अब ये नदी कहाँ से निकलती है? तो बस जानापाव पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, जो कि आपकी महू इंदौर में आती है। महू इंदौर में ये आप कहते हैं जानापाव पहाड़ी। यहाँ पर एक वोचू पॉइंट है
यहाँ से ये नदी निकलती है आपकी चंबल नदी, ध्यान रखिएगा चंबल नदी जो निकलती है जानापाव पर्वत पहाड़ी से ये निकलती है, जो कि महू इंदौर के अंतर्गत आती है। अच्छा ठीक है, ये जो चंबल नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना जो नदी है, यमुना नदी इसकी सहायक नदी है चंबल नदी, चरमावती के नाम से भी उसको जाना जाता है। और ये जो चंबल नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो देखिए क्षिप्रा नदी जिसके किनारे आपका इंदौर उज्जैन शहर बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी, इसके अलावा सिंध नदी, काली सिंध और कूनू, ये जो नदियां हैं ये आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है, और चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अच्छा सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली चंबल के बारे में। एक चीज और आपको बता देते हैं, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1024 किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो ध्यान रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है गाइस, धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है? धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थापित किया गया है। बड़वानी फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। बड़वानी जो है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य चावल अनुसंधान केंद्र है या धान अनुसंधान केंद्र आप बोल लीजिएगा। निमाड़ का पेरिस भी इसको कहा जाता है, निमाड़ का पेरिस इसको कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची मूर्ति भी है, जिसको बड़वानी 52 गजब बोला जाता है। तो आदिनाथ जो थे जैन धर्म से संबंधित यह मूर्ति है, 72 फीट ऊंची मूर्ति ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान आपको बताना है कौन सा है? खनिज के उत्पादन में तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। देखिए सीमेंट भी हमने डिस्कस किया था, उसमें भी तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था। पहले नंबर पर उसमें कौन था? आंध्र प्रदेश था, एपी। दूसरे नंबर पर उसमें था आरजे यानी राजस्थान, और तीसरे नंबर पर एमपी था। ये आपका सीमेंट हो गया, सीमेंट के मामले में यहाँ पर बात की गई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें खनिज के उत्पादन में, तो इसमें भी थर्ड पोजीशन पर आपका एमपी आता है, तीसरे नंबर पर। खनिज उत्पादन के मामले में तृतीय स्थान ये रखता है। इसके अलावा अगर गाइस हम बात करें हीरे की, हीरा हो गया, इसके अलावा तांबा, मैग्नीज, ये अगर इनकी बात करें तो इन पे आपका आता है फर्स्ट पोजीशन पर एमपी आता है, यानी पहले स्थान पर। वहीं अगर हम बात करें चूना, जैसे चूना हो गया, पत्थर और आपका फॉस्फेट, इनके इसमें कौन से स्थान पर है? इन पे सेकेंड नंबर पर ये आता है। और ध्यान रखिएगा सेकेंड पर आपका चूना, फॉस्फेट, पत्थर में, हीरा, तांबा, इनमें जो आपका आता है मैग्नीज फर्स्ट पोजीशन पर, और खनिज और सीमेंट में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का नंबर आपका आता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? सबसे अधिक गेहूं का जो उत्पादन होता है ये होशंगाबाद जिले में होता है। होशंगाबाद यहाँ से सही जवाब रहेगा। होशंगाबाद जो जिला है गाइस, यहाँ पर आपका एक सिक्योरिटी पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल यहीं पर है होशंगाबाद में। साथ ही यहाँ पर ये जो आपका जिला बसा हुआ है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, होशंगाबाद जिला। अब यहीं पर होशंगाबाद में ही दो नदियों का संगम है, एक आपकी नर्मदा नदी, दूसरी तवा नदी, दोनों का संगम स्थल है। ध्यान रखिएगा दोनों नदियां यहीं पर मिलती है होशंगाबाद में। तो इस स्थान को क्या बोला जाता है? तो बांद्राभान इस स्थान को बोला जाता है। क्या? बांद्राभान स्थान को बोला जाता है। और होशंगाबाद में ही एक स्थान है आपका आगर गांव, यहाँ पर एक टंगस्टन धातु पाई जाती है। टंगस्टन जो है ये खनिज यहाँ से मिलता है। पंचमढ़ी आपकी इसी के अंतर्गत आती है, पंचमढ़ी होशंगाबाद के अंतर्गत। और धूपगढ़ जो आता है ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अच्छा एक चीज और आप बता दीजिएगा, इटारसी जो है, इटारसी ये आपके किस जिले में आती है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश में कहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है? मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान की बात करें तो ये आपका पंचमढ़ी में रहता है। मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोक चित्रकला है? ये आपकी पगलिया जो रहेगी ये आपके मालवा से संबंधित रहेगी, मालवा। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गए हम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? सबसे कम सीमा रेखा लगती है आपकी मध्य प्रदेश की गुजरात राज्य से। कहाँ से? गुजरात से सबसे कम सीमा लगती है, सबसे ज्यादा सीमा लगती है आपकी उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक। सबसे अधिक यहाँ से आपकी उत्तर प्रदेश से लगती है, सबसे कम लगती है आपकी गुजरात के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? ये आपकी नीमच में। अफीम का जो उत्पादन होता है मुख्यतः मंदसौर और नीमच इन दोनों जिलों में ही होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा दोनों में से आपका नीमच जो है ये रहेगा अफीम फैक्ट्री के लिए, जो कि देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ग्वालियर का जो किला था इसका निर्माण करवाया राजा सूरजसेन ने। राजा सूरज जो सेन था ये किस वंश का शासक था? तो वैसे ये कछुआ वंश का शासक था, कछुआ वंश का शासक ये था सूरज सेन।
ग्वालियर दुर्ग का निर्माण इसने करवाया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ग्वालियर पर लगभग यहाँ पर इसने कब तक शासन किया है, ये चीज थोड़ी सी हम साइड रखते हैं। हम सबसे पहले ये बात करेंगे ग्वालियर के बारे में कि ग्वालियर जो है इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो गैस यहाँ पर एक गोपाचल नाम से एक पर्वत हुआ करता था, तो उसी के नाम पर इसका जो नाम है वो पड़ा है ग्वालियर। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ये बिल्कुल गलत है, ऐसे इसका नाम नहीं पड़ा है। यहाँ पर एक ऋषि हुआ करते थे, उनके नाम पर एक ये नाम पड़ा है। तो गैस यहाँ पर जो है कई सारी मान्यता है ग्वालियर के नाम की, बट आप देख लीजिएगा जो भी आपको ऑप्शन में मिले उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों चीजें आपको एक साथ नहीं मिलेंगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर राजा जो सूरज सेन था, इसने इस किले में सूरज कुंड का निर्माण भी करवाया था। तो अगर आपसे पूछे जाए कि सूरज कुंड कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर के किले में आपका रहेगा। अच्छा, ग्वालियर का जो किला था इसका निर्माण किस शताब्दी में करवाया गया, तो 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था ग्वालियर के किले का। ग्वालियर का किला इसे आपका दो नामों से जाना जाता है, एक तो आपका किलो का रत्न आप बोल सकते हैं, किलो का रत्न, और पूर्व का जिब्राल्टर भी इसको कहा जाता है। दोनों नाम आप याद रखिएगा। कछुआ वंश के शासक थे राजा सूरज सेन, 525 ईस्वी में इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। ग्वालियर में दाखिल होने के लिए 5 दरवाजे मुख्य दरवाजे हैं 5। अब इन 5 द्वार के नाम आपको याद रखने, कौन कौन से द्वार है आपके, आलमगिरी द्वार, इसके अलावा आपका हिंडोला द्वार, हिंडोला और गुजरे महल द्वार, इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर द्वार, हाथीबाड़ा दरवाजे। ये 5 दरवाजे यहाँ पर थे जिनको द्वार बोला जाता था। अब यहाँ पर कई सारी मंदिर इमारतें भी हैं, जैसे गुजरी महल इमारत आपकी हो गई, मान मंदिर हो गया, तेली का मंदिर हो गया, हाथी की विशाल प्रतिमा जो कि तोमर नरेश मानसिंह द्वारा बनवाई गई थी। तो ये सारी यहाँ पर आपकी स्थित है ग्वालियर में। और एक चीज और सबसे मोस्ट टाइम पे गाइस, तेली का जो मंदिर है उत्तर भारत की एकमात्र द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर कौन सा है, तो ये आपका रहेगा तेली का मंदिर। अच्छा, सास बहू मंदिर भी आपका कहाँ यहाँ तक ज्यादातर पूछा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था सास बहू मंदिर का, तो राजा माहीपाल यहाँ का हुआ करते थे, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया था, 11वीं सदी में इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें आपकी ज्यादातर यहीं से इतनी सारी चीजें ही आपकी ज्यादातर पूछी जाती है ग्वालियर से रिलेटेड। ग्वालियर से अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है इतनी सारी चीजें आप कवर करते चलिएगा, बाकी आगे भी हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, इसका नाम आपको बताना है कि ये कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ब्रेडरी नामक जाति के बारहसिंगा के लिए जाना जाता है। अच्छा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, ये आपका मंडला में स्थित है, मंडला। इसका क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये है। इसको देखिए यहाँ पर सबसे पहले चीजें निकल के रहती है कि राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, तो देखिए अभ्यारण्य कब बना था, अभ्यारण्य बना था 1933 में, राष्ट्रीय उद्यान बना था 1955 में, और इसको टाइगर रिजर्व यानी बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया, तो 1974 में। इन तीनों चीजों को आप याद रखिएगा, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आपका टाइगर प्रोजेक्ट। यहाँ पर हालो घाटी, बंजर घाटी भी प्रमुख पर्यटन स्थल है और वर्ल्ड बैंक की सहायता से गाइस यहाँ पर पार्क इंटरप्रिवेंशियल योजना भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्र की जाती है। भिलाव वन उपज जो एकत्र की जाती है मध्य प्रदेश में, ये छिंदवाड़ा जिले से की जाती है, छिंदवाड़ा, डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला ये आपका है छिंदवाड़ा जिला। राज्य का मानव विकास संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी आपका छिंदवाड़ा में ही आता है। छिंदवाड़ा का एक चीज आप याद रखिएगा, पातालकोट नामक आपने स्थान सुना होगा, भारिया जनजाति यहाँ पर निवास करती है। तो ये आपका मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कहाँ पर है, तो ये तामिया विकासखंड है, यहाँ पर है, यहाँ पर आपका ये आता है पातालकोट, जहाँ पर भारिया जनजाति निवास करती है। अच्छा, कई सारी चीजें और यहाँ से पूछी जाती है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर हम आपको बता दें, छिंदवाड़ा जो है यहाँ पर एग्रो कॉम्प्लेक्स भी आपका है, साथ ही आपका यहाँ पर कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसे कोयला यहाँ पर मिलता है, कोयला, तांबा यहाँ पर पाया जाता है, तांबा के साथ साथ मैंगनीज का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस, गोटमार का जो मेला लगता है, गोटमार का मेला, ये भी आपका छिंदवाड़ा में ही लगता है, जो कि पाडुरना नदी के किनारे आपको ये प्रचलित, जाम नदी के किनारे ये है, जाम नदी जो है यहाँ पर इसके किनारे ये आपका मेला लगता है पाडुरना में। गोटमार की प्रथा यहाँ पर एक प्रचलित है। मेघनाथ का मेला भी यहीं पर लगता है,
तो इतनी सारी चीजें आई होप कि आपके लिए यहाँ पर सफिशिएंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? ये इनकी राजधानी थी उज्जैनी। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में आता है? बांधवगढ़ जो उमरिया में आता है आपका, पहले शहडोल जिले में आपका आता था। इसका जो है क्षेत्रफल की अगर हम बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो 437 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। 437 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब की गई? 1968 में इसकी स्थापना की गई, 1968 में। और 1993 में इसको जो है बाघ परियोजना में शामिल किया गया। सर्वाधिक बाघों का जो घनत्व है यहीं पर है, यहाँ पर जो है ये आपका 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही यहाँ पर सफेद शेर भी पाए जाते हैं, यानी आपके व्हाइट टाइगर भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है? संजीवनी संस्थान अभी हमने डिस्कस की थी, भोपाल में आपकी स्थित है संजीवनी संस्थान। भोपाल जो है इसको किसने बसाया था? राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। और भोपाल जो है राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ पर है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, भोपाल के बारे में स्पेशली चीजें हम डिस्कस करें, सबसे पहला फैक्ट यही आता है कि 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से अलग करके किसको जिला बनाया गया? तो ये आपका भोपाल को जिला बनाया गया था 26 जनवरी 1972। सीहोर से अलग करके भोपाल को जिला बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये भी आपका भोपाल में ही है। और भारत भवन यहाँ पर है आपका भोपाल में, जिसको 1982 में बनाया गया था। चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। सबसे बड़ी जो मस्जिद है गाइस ताजुल मस्जिद, ये आपकी यहीं पर है। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद भी यहीं पर है। सबसे छोटी मस्जिद ये है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, और सबसे बड़ी मस्जिद है एशिया की ताजुल मस्जिद, जो कि बैठक क्षमता के अनुसार मानी जाती है। बट यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं कि ये नहीं है, जामा मस्जिद है सबसे बड़ी। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाता है। तो शाहजहां बेगम थी, शाहजहां बेगम, इनने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर एक और चीज यहाँ से पूछी जाती है, भोपाल जो MIC का रिसाव हुआ था उसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2-3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड जो कारखाना था, इससे मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इतनी सारी चीजें आई होप की यहाँ से पूछी जाती है, बाकी आगे भी हम और डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है? अब यहाँ पर जो है कोटा राजस्थान, गुना मध्य प्रदेश, ये वाला क्षेत्र है। इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? इसमें सहरिया जनजाति निवास करती है। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, सहरिया जनजाति। अब ये मुख्यतः मध्य भारत का जो पठार है इसमें निवास करती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे आपका ग्वालियर चंबल संभाग जो है, इसके अंतर्गत भिंड मुरैना श्योपुर जिले आते हैं। इन जिलों में सहरिया जनजाति बड़ी आबादी में पाई जाती है। साथ ही राजस्थान का जो आपका कोटा के अंतर्गत भी जो वाला एरिया आता है कोटा वाला, इसके यहाँ पर भी ये है, ये जो सहरिया जनजाति है ये निवास करती है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप बेसिकली याद रख लीजिएगा, चंबल और ग्वालियर जो संभाग है इसमें ज्यादातर सहरिया जनजाति ही निवास करती है। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है? कपड़ों का शहर इंदौर को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा इंदौर के बारे में। कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? ये आपका रहेगा नवदा टोली, नवदा टोली, बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। और ये आपका नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में ये आपका नवदा टोली है, जो कि ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का यहाँ पर एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया था? सर्वाधिक बजट जो दिया गया था सामाजिक सेवाओं के लिए दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय जो योजना थी 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी 2007 से, 1 अप्रैल 2007 से स्टार्ट लागू हुई थी। ये कब तक रही थी ये? तो ये 31 मार्च तक चली थी, 31 मार्च 2012 तक। तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक ये योजना रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये आपकी रही थी 1 अप्रैल से 2012 से 31 मार्च 2017 तक ये रही थी। 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना चलती है। अब इनमें कुछ जो है यहाँ पर 1 वर्षीय योजना ऐसे स्टार्ट की गई थी, कुछ बीच में छूट गया था वो यहाँ पर, तो इसमें कुछ चीजें रह गई थी, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चाहते हैं तो।
पंचवर्षीय योजना सेपरेट वीडियो के फॉर्मेट में हम डिस्कस कर लेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में या डिटेल फॉर्मेट में, जैसे आप चाहेंगे। बाकी ये थोड़े से डिटेल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? ये जो क्षेत्र था इसका नाम विदर्भ था। विदर्भ क्षेत्र को 1956 में मध्य प्रदेश से अलग करके महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। गाइस आज के इस वीडियो में हमने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको किया है। एक्सप्लेन जो भी चीजें थी वो पूरी आपके साथ साझा हमने की है। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि एमपी का नंबर 1 कंटेंट आपको मिल रहा है। करंट अफेयर की बात कर लीजिएगा, एमपी जीके या किसी भी टॉपिक की आप बात कर लीजिएगा। एक चीज और आपको बता देगा इस वीडियो को खत्म करने से पहले कि मध्य प्रदेश के हमारे सभी कोर्सेज पर स्पेशल डिस्काउंट अभी चल रहा है। हमारी टेस्ट सीरीज है कांस्टेबल के लिए, साथ ही 2020 की ई बुक, 21 की ई बुक और एमपी जीके स्पेशल कोर्स हमारा है। वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल और टेस्ट सीरीज इसमें रहेगा। पूरी चीजें आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।